स्टूडेंट्स, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने सबसे पहले किसको लिया, सबसे पहले इन्होंने आप एक वायरस जो है बेटा, उस वायरस में एक प्रोटीन का कैप्सिड है और दूसरा जो है उसका वो न्यूक्लिक एसिड। बेटा किसी भी वायरस में एक उसका प्रोटीन एक कवर होता है प्रोटीन का, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड, और दूसरा होता है उसका न्यूक्लिक एसिड। जो कैप्सिड है वो प्रोटीन का बना है, इसलिए नॉन लिविंग है हमारा, और न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारा डीएनए या आरएनए में से एक होगा। मैंने पहले बताया है कि वायरस में डीएनए या आरएनए में से कोई एक होगा, दोनों नहीं पाए जाएंगे। अब न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा, डीएनए भी दो टाइप के हैं, या तो डबल स्टूडेंट किसी भी बैक्टीरिया किसी भी वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या आरएनए, दोनों में से एक पाया जाएगा। किसी भी वायरस में दोनों न्यूक्लिक एसिड नहीं हो सकते, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। डीएनए होगा तो दो कंडीशन में होगा, डीएसडीएनए मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और दूसरा है एसएसडीएनए मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। और आरएनए भी ऐसा है, या तो डीएस आरएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या तो फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, दोनों नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट जैसे कि आपको मालूम है कि प्रोटीन हमारा कैप्सिड का बना हुआ, कैप्सिड जो है वो प्रोटीन कवर है, न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या है, एस मतलब जो प्रोटीन का कैप्सिड है, तो प्रोटीन के केमिकल कंपोजिशन में बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर लगते हैं। तो इन्होंने सल्फर लिया। सल्फर का एटॉमिक नंबर हमें मालूम है कि कितना है, 16 है, और इसका एटॉमिक मास 32। फिर इन्होंने इस बैक्टीरियोफेज को कल्चर कराया, और कल्चर में इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर यानी S35 दी। तो जब रेडियो एक्टिव सल्फर S35 में कल्चर कराओगे तो इसमें आउटर लेयर जो है उसमें हमारा क्या होगा, क्योंकि आउटर लेयर प्रोटीन की बनी है और सल्फर प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, इसलिए आउटर लेयर में हमारा S हो जाएगा। तो अब हमारा जो प्रोटीन का कैप्सिड हो गया उसमें S35 हो गया, वो रेडियो एक्टिव हो गया। दूसरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया, इसमें इन्होंने क्या किया, न्यूक्लिक एसिड को लिया। आपको मालूम हो जो न्यूक्लिक एसिड है उस न्यूक्लिक एसिड में यानी डीएनए और आरएनए दोनों में ही फास्फोरस कंटेनिंग होता है। तो इन्होंने फास्फोरस को लिया। फास्फोरस का एटॉमिक मास जो है वो 30.97 समथिंग होता है, यानी 31 होता है। इसको भी इन्होंने कल्चर किया, और कल्चर करके रेडियो एक्टिव फास्फोरस यानी P32 पे इन्होंने कल्चर किया। कल्चर करने के बाद इन्होंने पाया कि जो हमारे नया हमारा जो बैक्टीरियोफेज बना, उस बैक्टीरियोफेज में रेडियो एक्टिव न्यूक्लिक एसिड यानी P32 है।